हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मल द्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या ऐसे जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मल द्वार के रोग को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि मेरे पास बहुत पेशेंट्स कमेंट करते हैं कि सर छार सूत्रा कराया था लेकिन मेरे को प्रॉब्लम दोबारा रिपीट हुई है। सर छार सूत्रा कराया है मैंने और मेरे को सर दर्द अभी भी बना रहता है मोशन करते समय। छार सूत्रा कराया है लेकिन मेरे को अब भी पस का डिस्चार्ज होता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स का जवाब आज हम देने आए हैं कि क्या आपने वाकई में ही छार सूत्रा कराया था, क्या आपका डॉक्टर वाकई में ही छार सूत्रा स्पेशलिस्ट था। तो इसकी जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम ट्रीटमेंट कराने से पहले एक बार ये जरूर देख ले कि आपके डॉक्टर की डिग्री क्या है, कहाँ से उसने पढ़ाई की है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, क्या वो रजिस्टर्ड डॉक्टर है, क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी तरह के टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले पेशेंट की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो जिस बीमारी से ग्रसित है उस बीमारी के डिपार्टमेंट को सर्च करे, उस बीमारी के डॉक्टर को सर्च करे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखे, उसकी डिग्री देखे, उसके बाद उससे ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए। सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब जो पेशेंट्स मेरे पास कहते हैं कि सर मैंने छार सूत्रा कराया, सर मेरा छार सूत्रा फेल हो गया, सर मैंने छार सूत्रा कराया मेरे को पस आता है, या बहुत सारे सर्जन भी बोलते हैं कि छार सूत्रा नहीं कराना बहुत प्रॉब्लम करता है, छार सूत्रा अच्छी विधि नहीं है, आप मॉडर्न सर्जरी कराना। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि आप लेजर करा लेना, मगर छार सूत्रा बिल्कुल नहीं कराना, क्योंकि छार सूत्रा के केसेस उनके पास बहुत देखने को मिलते हैं, उनके पास रिपीट केस बहुत आते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमको ये समझना है कि छार सूत्रा करने वाला डॉक्टर फुल ऑथेंटिसिटी के साथ था या फिर वो केवल बंगाली मद्रासी या कोई झोला साहब था। बंगाली मद्रासी कहाँ से डिग्री करके आए, कहाँ से उनका कॉलेज है, कौन सा मेडिकल कॉलेज से उनकी पढ़ाई होती है बंगाली मद्रासियों की। जितने भी बंगाली मद्रासी क्लिनिक आप देखोगे वो सबके सब धागे से इलाज करते हैं और कहते हैं कि जीवन भर की गारंटी हम लेते हैं। आपको मलद्वार में जलन हो, आपको खुजली हो, चाहे आपको 2 दिन पहले खुजली हुई हो, आपको मलद्वार से 1-2 बूंद ब्लड गिरा हो, आप किसी बंगाली मद्रासी के पास जाओ, मैं लिख के देता हूं, वो जाते ही आपको कहेगा कि आपको बवासीर है, आपका मैं ऑपरेशन करूंगा, और आप बहुत जल्दी हाँ कर देते हो। उसका कारण क्या है? वो एक तो उम्र भर की गारंटी ले रहा है, दूसरा उसका चार्ज ऐसा कि 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 इस तरह से दे दो और मैं आपको जीवन भर के लिए ठीक कर दूंगा। तो पेशेंट का सबसे पहला फॉल्ट वही होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी को लेके ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेता है कि सर आप मेरे को ठीक कर दो। लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि आप जिस जगह अपने शरीर को सौंप रहे हो, जिस डॉक्टर के पास आप अपनी बॉडी को सौंप रहे हो, वो डॉक्टर आपके लायक नहीं था, वो डॉक्टर चोर था, झोला छाप था। उसने बोला कि मैं आपका छार सूत्रा करूंगा, लेकिन आपने उनसे ये नहीं पूछा कि सर छार सूत्रा की डिग्री आप करके कहां से आए हो, सर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। आपने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि कम से कम ये तो पता हो कि भाई डॉक्टर की डिग्री कहां से है, डॉक्टर कहां से पढ़ के आया है। जब वो केस बिगड़ जाते हैं वो मॉडर्न सर्जन के पास जाते हैं, मॉडर्न सर्जन ये कहते हैं कि आपका छार सूत्रा हुआ है, वो तो बिगाड़ केस तो खराब कर दिया आपका। तो छार सूत्रा की बदनामी वहां से शुरू होती है। आप छार सूत्रा के क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओगे, 99% गारंटी मेरी है कि आपकी बीमारी 100% रिजोल्व हो जाएगी। कहीं कहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि भाई देखो सब डॉक्टर भगवान तो होते नहीं हैं, सभी डॉक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास आप कम से कम जाओ, रजिस्टर्ड प्रोक्टोलॉजिस्ट के पास कम से कम जाओ। अब मैं कहता हूं चलो छार सूत्रा के पास भी ना जाओ, इन बंगाली मद्रासियों को छोड़ के आप कम से कम सर्जन को दिखा लो, वो कम से कम एजुकेटेड डॉक्टर तो है, पढ़े लिखे डॉक्टर तो हैं। इन चोरों के पास जाने से तो बचो। छार सूत्रा की बदनामी केवल ये लोग करते हैं, छार सूत्रा के डॉक्टर खराब केस नहीं करते, केस खराब होते हैं इन झोला साहब की वजह से, कंडीशन पेशेंट की खराब होती है इन झोला साहब की वजह से।
जब पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है वो सर्जन के पास जाता है, सर्जन कहता है कि ये आयुर्वेद की विधि सबसे बेकार है। अगर आयुर्वेद की विधि बेकार होती तो एम्स के अंदर, बीएचयू के अंदर सेपरेट डिपार्टमेंट छाछ सूत्रा के ना होते, छाछ सूत्रा के प्रोक्टोलॉजिस्ट अच्छे ना बैठे होते, इनका डिग्री कोर्स छाछ सूत्रा का सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स बंद हो चुका होता और छाछ सूत्रा को अब तक रजिस्ट्रेशन, छाछ सूत्रा का जो रजिस्टर्ड होता है, जो छाछ सूत्रा को ऑथेंटिसिटी दी जाती है, अब तक वो खत्म हो चुका होता। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा मकसद केवल वीडियो बनाने का ये था कि आप लोगों को कम से कम ये पता हो कि आप जिस क्लिनिक पे जा रहे हो वो क्लिनिक आपके डॉक्टर के, आपकी बीमारी के लायक है, वो डॉक्टर आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। बस मेरा केवल ये कहना है कि आप कम से कम डॉक्टर की डिग्री, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कम से कम ये जरूर देख लें किसी भी क्लिनिक पे जाने से पहले, और छाछ सूत्रा की बदनामी से पहले या छाछ सूत्रा के बारे में कमेंट करने से पहले आप ये भी देख लें कि क्या आपने ट्रीटमेंट छाछ सूत्रा के डॉक्टर से कराया है। मेरे पास इतने ऑनलाइन कंसल्टेशन आते हैं, सबसे पहले उसकी यही होता है कि सर मैंने छाछ सूत्रा कराया था लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। जब मैं पूछता हूं कि छाछ सूत्रा कहाँ कराया था, तब पता लगता है कि उसका डॉक्टर ही झोला साहब था, बंगाली मद्रासी था। तो सबसे पहले आप ये जानो कि आपके डॉक्टर की ऑथेंटिसिटी आपके लायक है कि नहीं है। आज का कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं था किसी सब्जेक्ट को लेके, मेरा मकसद केवल ये था कि आपको कम से कम छाछ सूत्रा की क्वालिटी, छाछ सूत्रा के डॉक्टर की क्वालिटी कम से कम पता चले। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारे वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो। जय हिंद, जय भारत।